कंपेरेबिलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स की तुलना कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए, दो मैट्रिक्स की तुलना तभी किया जा सकता है, कंपेयर तभी किया जा सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और उसका एलिमेंट्स चाहे अलग अलग ही क्यों न हो। जैसे अगर ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 है और बी एक मैट्रिक्स है 5 6 7 8 9 2 है, तो ये देखिए 2/3 का है और यह भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो कहेंगे कि ए और बी जो है कंपेरेबल है, ठीक है ना। क्या कहेंगे, ए और बी कंपेरेबल है। या अगर ए कोई सेट है ABCD है ना, और बी कोई मैट्रिक्स है ABCD है और बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें XYZ T ले, तो कहेंगे कि यह कंपेरेबल है। यदि X कोई मैट्रिक्स है ABCD और Y कोई मैट्रिक्स है ABCD, तो इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 1/4 है, तो कहेंगे कि X एंड Y है ना आर नॉट कंपेरेबल। तो कह सकते हैं कि टू मैट्रिक्स A and B are said to be comparable if order of both are same, ठीक है ना। दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम हो। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं, ये कंपेरेबल सेट के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स। तो कह सकते हैं कि टू मैट्रिक्स है A and B are said to be comparable if order of both are same, order of both are same। अब देखिए, हम लोग इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस पढ़ेंगे। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, तो इक्वल मैट्रिक्स कब होगा, तो इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए शर्त ये है कि ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए और मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है वह भी सेम होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि हम कहते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी एक दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब हम देख रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, यहाँ 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, तब कहेंगे कि ए और बी जो है इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यदि मान लिया जाए कि 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है, मान लिया जाए कि इसको ए कह दे, I B is equal to X Y Z W, और दिया हुआ है if A is equal to B then find X
वाई जेड और डब्लू। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, यह दोनों इक्वल तभी होगा कि ऑर्डर सेम है तो सेम है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। यानी कि x इक्वल टू 1 हो जाएगा, y इक्वल टू 2 हो जाएगा, z इक्वल टू 3 हो जाएगा और w इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं A and B if A and B is two matrices, then A is equal to B if first order of A and B are same और दूसरा corresponding elements of A and B are same। तो यही दो शर्त है, कंडीशन है मैट्रिक्स को इक्वल होने का। तो कंपेरेबिलिटी और इक्वालिटी में फर्क है। ऑर्डर केवल सेम हो जाए, एलिमेंट चाहे जो भी हो, तो वो उसको हम लोग कंपेरेबल कहते हैं, मैंने कंपेयर किया जा सकता है। और यदि एलिमेंट भी सेम हो जाए और एलिमेंट में भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। अब देखिए, इस इक्वल मैट्रिक्स के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, A इक्वल टू x प्लस वाई 3 और x माइनस वाई एंड b इक्वल टू टेन 4 3 12 6, ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। If A is equal to B, then find x and y। या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, और what value of x and y मैट्रिक्स A is equal to मैट्रिक्स B। तो बहुत आसान है, 2x2 ऑर्डर का यह भी है, 2x2 ऑर्डर का यह भी है। और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज में हम जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ 4 है तो यह 4 है, 3 है तो 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे ना, तो एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। ये 2x हो जाएगा, ये 16 होगा, x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 होगा। ये माइनस ये प्लस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2y बराबर, बोलिए, हाँ, ये माइनस हो जाएगा। y का वैल्यू 2 आएगा। हाँ,
तो ये कितना हो जाएगा 4, इसलिए y इज इक्वल टू, तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 2। ऐड करने से ये रिजल्ट आ गया और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया और ये ऐसे आ गया, तो x और y का वैल्यू निकल, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखिए एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, तो कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स if Aij is equal to I plus j by 2, I is equal to 1 2 3, j is equal to 1 2 3। तो देखिए पहले हम क्या कहें, a का मान 1 लेंगे, i का मान, j का भी मान 1 लेंगे, तो 1 + 1 by 2, 2 by 2 बराबर 1 हो गया। a12 i का मान 1 लेंगे, j का मान 2 लेंगे, तो ये 1 + 2 by 2 3 by 2 हो गया। a13 तो 1 + 3 by 2 4 by 2 यानी कि 2 हो गया। उसी तरह से a21 अब सेकेंड वाला लीजिए, 2 + 1 by 2 ये 3 by 2 हो गया। a22 तो 2 + 2 by 2 4 by 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। अब उसके बाद a23 2 + 3 by 2 यानी कि 5 by 2, a31 3 + 1 by 2 4 by 2 इज इक्वल टू 2, a32 3 + 2 by 2 तो 5 by 2, a33 3 + 3 by 2 6 by 2 यानी कि 3। अब देखिए यहाँ पर हम सभी वैल्यू को इसलिए निकाल दिए कि अब कभी आपसे अगर 2x2 का पूछ रहा है मैट्रिक्स, या 3x3 का पूछेगा, या 2x3 का पूछेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2x2 का पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि a11 a12 a21 a22 और ये जो कंडीशन दिया है उसके तक a11 कितना आया है 1, a12 कितना आया है तो आप 3/2, फिर a21 कितना आया है 3/2 है ना, और a22 कितना आया है तो 2। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो सिर्फ 2/2 ऑर्डर का पूछेगा तो ये आंसर हो गया। यदि इस क्वेश्चन को बदल दिया जाए और 3/2 का पूछे तो निकाल सकते हैं ना। ये पूरा आपको इंफॉर्मेशन हो गया है। उसी तरह से 3/3 का पूछे तो भी निकाल सकते हैं ना। a11 a12 a13 सारा वैल्यू निकला है। a21 a22 a23 a31 a32 और a33। समझ गए? चलिए अब देखिए हो गया। लिख लीजिए। अब ये कंडीशंस जो है ना अलग अलग रहेगा। एक एग्जांपल से हम केवल बताए हैं आप लोग को। अब देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। अब चलिए क्वेश्चन आप लोग के लिए। हाउ मेनी लिखिए, चाहे क्वेश्चन बदल लेते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, क्वेश्चन है
if a matrix has 18 elements, समझ गए? तो क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? तो बात यह है कि वही बात कि 18 एलिमेंट्स है, हाउ मेनी मैट्रिक्सेस कैन बी फॉर्म? तो देखिए 1 इंटू 18 तो एक हो गया, 18 होता है ना जी। 2 इंटू 9 18 होता है। 3 इंटू 6 और 4 5 में होगा नहीं, फिर 6 तो 6 इंटू 3 9 इंटू 2 18 इंटू 1। तो इतना अगर आप निकाल लेते हैं तो इसी का फिर उल्टा हो जाता है ऑर्डर। तो कितना करेंगे? 6। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? तो ऑर्डर आपको लिखना है एंड कितने मैट्रिक्स बनेंगे तो उस आंसर होगा 6। तो आप लिखेंगे द पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1/18, 2/9, 3/6, 6/3, 9/2 एंड 18/1। प्रशांत बताएंगे ये ऑर्डर दिया हुआ है, इसमें रो मैट्रिक्स कितना है बताइए, कितना इसमें रो मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स कितना है? 6 में कोई रो मैट्रिक्स भी है अथवा नहीं? अगर है तो रो मैट्रिक्स कितना है? हाउ मेनी रो मैट्रिक्स? आप लोग पढ़ कर नहीं आते। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? रो एक हो तो रो एक वाला कौन मैट्रिक्स है इसमें? ऊपर वाला। तो क्या आंसर होगा? 1। रो मैट्रिक्स कितने? 1। कॉलम मैट्रिक्स कितने? 1। जिसमें कॉलम एक हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। क्या इसमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है? कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं। सब लोग को खड़ा कराएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? 3/3 को। हाँ, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें कोई नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है? नहीं है। तो सभी कैसा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अभी पिछले क्लास में हम लोग वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेज पढ़े हैं, तो केवल आप लोग क्लास करते हैं और फिर अगले क्लास के लिए आ जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है जी, बोलिए। अच्छी बात नहीं है। तो पढ़ कर आएंगे तब ना आपको फिर और अच्छा से समझ में आएगा। चलिए ठीक है, ये हो गया, मिटा दें। और यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हाउ मेनी मैट्रिसेज कैन बी फॉर्म, तब आपको ये करना है। चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं कि ए मैट्रिक्स ए हैज 25 elements, find the number of a square matrix also find number of रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पढ़िए, मैट्रिसेज पढ़िए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी। तो 25 एलिमेंट्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो कितना?
तो 125 पहले लिखेंगे आप। 2 3 4 से डिविजिबल है नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 मिलेगा सर। फिर 5 लिख देंगे। देखिए ऐसा पहले करेंगे। 5 के बाद अब बताइए क्या लिखेंगे। 6 7 8 9 10 11 12 कोई और मिलेगा तो सीधे क्या फिर आ जाएगा 25 इंटू 1। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक होगा, ओनली वन, क्योंकि आप 5 इंटू 5 को 5/5 करेंगे तो वही ना हो जाएगा, 5 रो और 5 कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक मिलेगा और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 2 मिलेगा, बात समझ गए। और टोटल मैट्रिक्स 3 मिलेगा, रो मैट्रिक्स 1 मिलेगा, कॉलम मैट्रिक्स 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये 3/4 और का मैट्रिक्स निकालना है। एक बता देते हैं, तो A11 तो 1/2 -3 I1 J1 तो 1/2 -3 तो -2 1/2 मॉडुलस में -2 जो है 2 ही होता है और ये 1 हो गया। इसी तरह से हम लोग A12 A13 है ना और A14 निकाल लेंगे, चूँकि 4th ऑर्डर का है तो ये निकल जाएगा। मॉडुलस में नेगेटिव साइन जो है पॉजिटिव हो जाता है, बाकी वैल्यू पुट करते रहिए। उसके बाद क्या निकालेंगे, A21 A22 A23 A24 और उसके बाद क्या करेंगे, A31 A32 A33 A34 ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहला एलिमेंट हमने निकाल दिया और लास्ट वाला भी निकाल देते हैं। क्या, A34 तो क्या कहेंगे आप -3i, तो i के जगह पर 3 का देंगे प्लस j के जगह पर 4 का देंगे। तो इसका मतलब है कि हाफ हो गया और -9 हो गया प्लस 4 हो गया। इसका मतलब हाफ हो गया, मॉडुलस ऑफ -5 हो गया। इसका मतलब हाफ हो गया, मॉडुलस ऑफ -5 5 होता है, यानी कि 5/2 हो गया। तो वैल्यू i और j को प्रॉपरली इसमें रखेंगे। अगर मॉडुलस में निगेटिव भी आता है तो उसे हमको पॉजिटिव बनाना है और तब जो है 2 से डिवाइड करना है। इस तरह से अब मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, तो A11 A12 A13 A14, उसी तरह से A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 ऐसे लिखेंगे। चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोगों का क्वेश्चन, चलो जी बोलो। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी में 7 क्या है, बोलो 7। Find the value of a, b, c and d from the equation a minus b 2a plus c 2a minus b 3c plus d equal to -1 5 0 30। ठीक है, ई तो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लिखिए, फाइंड the value of A, B, C, D from the equation और इक्वेशन दिया हुआ है मैट्रिक्स के फॉर्म में।
a minus b 2a plus c 2a minus b और क्या है 3c plus d 3c plus d is equal to minus 1 5 0 13। अब देखिए अभी आप पढ़े हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल होगा कब, तो ऑर्डर दोनों का तो सेम है कि नहीं, बोलिए 2/2 और 2/2। तो इक्वल होने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो a माइनस बी का कॉरेस्पॉन्डिंग उसमें क्या है, बोलिए -1, और 2a प्लस सी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 5, 2a माइनस बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 0, और 3 प्लस डी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 30। अब इसे आप ABCD नहीं निकाल सकते हैं। देखिए एक इक्वेशन ये मिला AB का और AB का एक इक्वेशन ये मिला, इस दोनों को सॉल्व करके हम A और B निकाल लेंगे और इस दोनों को सॉल्व करके हम देखिए A मालूम जब हो जाएगा तो इससे C निकाल लेंगे और जब C मालूम हो जाएगा तो इसे D निकाल लेंगे। छोड़ दे या बना दे, हाँ पहले इस दोनों को सॉल्व करके हम लोग है ना, इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 9 भी लेते हैं। देखिए NCERT पे क्वेश्चन नंबर 9 है, which of the given values of x and y make the following pair of matrices इक्वल, यही क्वेश्चन है। और मैट्रिक्स दिया हुआ है कौन कौन, 3x + 7, बोलो जी 3x + 7 5 यहाँ 5 5 y plus 1 y plus 1 2 minus 3x 2 minus 3x दूसरा मैट्रिक्स का 0 0 y minus 2 y minus 2 8 8 4। 4। देखिए क्वेश्चन अब इसमें ऑप्शन भी दिया है, क्या दिया है A B C D 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन क्या है बोलो, x equal to -1/3 और y equal to 7। B क्या दिया है, Not possible to find नॉट पॉसिबल to find। टू फाइंड। C क्या दिया है, y equal to 7 और x equal to -2/3। D क्या दिया है, x equal to -1/3 y equal to -2/3 -1/3 और y इक्वल टू -2/3। ओके। अब देखिए तो हमारे पास एक इक्वेशन मिला 3x + 7 = 0, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा जी, x = -7/3 ये मिलेगा ना। अब एक x यहाँ तो इसको लेकर चलते हैं, 2 - 3x = 4 है, दिस इम्प्लाइज दैट, बोलिए 3x बोलिए -2, दिस इम्प्लाइज दैट x -2/3। अब y का मान हम चाहे निकाले या न निकाले। अब देखिए ध्यान से आप, x का मान -7/3 हो रहा है और यहाँ x का मान -2/3 हो रहा है, जबकि x क्वाड्रेटिक में है नहीं, यह लीनियर है, एक ही वैल्यू होगा, तो यह कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसमें से ये बी ऑप्शन यही करेक्ट है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। y अब निकालने की जरूरत नहीं है,
और y में भी ये काम कर सकते हैं कि y का वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए y माइनस 2 बराबर 5 है, इसलिए y बराबर इज इक्वल टू 7 हो गया, और y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 है, इसलिए y इज इक्वल टू 7। तो y का वैल्यू कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, केवल x का वैल्यू कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए आंसर होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। चलिए अब देखिए बोलिए 10 नंबर का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। हाँ हो गया। बोलिए 10 नंबर का क्वेश्चन बोलिए। तो The number of all possible matrices, the number of all possible matrices of all order possible matrices of order of order 3 by 3 3 by 3 which with with each entry 0 or 1 each entry 0 or 1 और 1 और या है ना। yes sir हाँ is पहला है 27 हाँ 18 हाँ 81 512 देखिए 3 by 3 ऑर्डर का कोई भी अगर मैट्रिक्स हो तो यदि हम पूछे कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे तो क्या कहेंगे 9। कितने एलिमेंट्स होंगे 9। 2 by 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 6। मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 by 4 टाइप का एक मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे 16। चलिए तो 9 एलिमेंट्स मैट्रिक्स में होना चाहिए, और एलिमेंट्स के जगह पर या तो हम 0 रखेंगे या फिर 1 रखेंगे। क्या रखेंगे 0 रखें या फिर 1 रखें। इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो बाइनोमियल का कंसेप्ट आपके पास है, परमुटेशन का कंसेप्ट है और कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है, उसका यूज करके बना सकते हैं। दूसरा तरीका ऐसे भी है, मैट्रिक्स आप बनाएंगे तो देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यही ना वैकेंट पोजीशन हो रहा है। एक पोजीशन को वैकेंट पोजीशन को आप कितना तरीका से भर सकते हैं बोलिए। आपको भरना है 0 में या 1 में से कोई एक लेके भरना है, तो दो तरीका यहाँ मिला, दो तरीका यहाँ मिला, दो तरीका यहाँ मिला, यानी 2 × 2 × 2 यानी कि पहला रो को 8 तरीका से आप भर सकते हैं। कितना 8 तरीका, लेकिन पूरा मैट्रिक्स नहीं बना, यानी कि वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा रो को भरिए, फिर 8 तरीका से भर सकते हैं। तीसरा रो को फिर 8 तरीका से भर सकते हैं, यानी इच प्लेस को आप 2 तरीका से भर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, 8 × 8 ठीक है। तो 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ लोग टेबल्स वाले होंगे CBSE बोर्ड और कुछ लोग पहाड़ा वाले होंगे स्टेट बोर्ड। तो 8 क्या होता है और 64 8 है हाँ, तो ये 512, तो ये आंसर होगा। अब दूसरा तरीका देखिए, टोटल 9 एलिमेंट्स है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैट्रिक्स में एक भी 0 नहीं रहे और खाली 1 से बना दिया जाए। देखिए जैसे अगर मान लेते हैं कि हम 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये भी एक मैट्रिक्स इसी के तहत है। 512 में ये भी एक आएगा, लेकिन ये तो 512 अभी आप जानते नहीं है, दूसरा तरीका बता रहे हैं। तो मतलब कि 9 एलिमेंट में से आप 0 को नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, नो 0। तो नो 0 को क्या कहेंगे 9C0। फिर आप एक 0 को सेलेक्ट कर रहे हैं तो 9C1, फिर इसी तरह से करते करते ये आगे बढ़ेगा और 9C9 कहते हैं प्लस। अब इसका एक फार्मूला होता है,
1 + 1 बाई का पावर 9, यानी कि 2 का पावर 9, और 2 का पावर 9 भी 512 ही होगा। तो इस तरीका से भी इसे बना सकते हैं।